मध्य प्रदेश राज्य के जिला पन्ना स्थित परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज की प्रथम चातुर्मास स्थली गुनौर उस दिव्य ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने जब तीर्थंकर प्रभु के 5 कल्याणकों को स्मरण करते हुए यहाँ 5 से 10 मार्च 2026 तक श्री श्री 1008 श्री मजनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं गजरत महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं प्रतिष्ठाचार्य पीयूष कुमार प्रसून जी के निर्देशन में आयोजित इस दिव्य महोत्सव में सहभागी बनने के लिए न केवल स्थानीय क्षेत्र बल्कि देश के दूर दराज से भी पधारे जिनेंद्र भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम के चौथे दिन यानी 8 मार्च 2026 को प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के बाद भक्तों को परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याबोध प्रदान किया है। परम शांति परम आनंद एकत्व विभक्त भाव में ही है। जगती मन जन्म किसी वंश में हो सकता है, मृत्यु किसी स्थान पर हो सकती है। प्रवचन के पश्चात कार्यक्रम में तप कल्याणक प्रसंगानुसार युवराज आदि कुमार द्वारा स्वीकृति प्राप्त होते ही श्राविकाओं द्वारा हल्दी आदि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण करने के बाद धूमधाम से बारात निकालकर युवराज का विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह संस्कार के बाद समय आया युवराज आदि कुमार के राज्य अभिषेक का, जहां सौधर्म इंद्र ने देवियों द्वारा क्षीर सागर से लाए गए जल से युवराज का अभिषेक किया और फिर युवराज को स्वर्ग से आए वस्त्र और आभूषण धारण कराए गए। तदोपरांत महाराजा नाविराय ने जब आदिनाथ को राज मुकुट समर्पित कर उनका राज तिलक किया तो समूचे नगर में महाराज आदिनाथ की जय जयकार होने लगी। बने जग पालन हारे सुर नर सब बोले जयकारे। ओम ह्रीं श्री मुकुट समर्पयामि स्वाहा। एक बार सभी हाथ नरेश आदिनाथ महाराज की जय हो, आदिनाथ महाराज की जय हो, आदिनाथ महाराज की जय। राज तिलक की सूचना पाकर देश देशांतर के मुकुटबद्ध राजाजन आदिनाथ महाराज के दरबार में उपस्थित हुए और बहुमूल्य उपहार भेंट देकर उनकी अधीनता स्वीकार की, जिसके बाद कल्प वृक्षों के समाप्त होने पर महाराज आदि कुमार ने प्रजाजनों को 80 मसी कृषि आदि षट कर्मों का ज्ञान देकर उन्हें भरण पोषण हेतु आत्मनिर्भर बनाया। इसी श्रृंखला में सौधर्म इंद्र द्वारा भेजी गई नीलंजरा की नृत्य के दौरान हुई मृत्यु को देख महाराज के हृदय में जागृत वैराग्य की आकाश मार्ग से आए लोकांतिक देवों ने अनुमोदना की। भगवान, हम लोग तो केवल आपकी प्रशंसा और स्तुति ही कर सकते हैं, न कि आपको संबोधन। हम तो आपसे संबोधन प्राप्त करने की ही प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे त्रिज्ञानित भगवान, आत्मा निर्विकार दोष मुक्त है, किंतु संसार अवस्था में मोह भ्रमण कर रहा है। आप उसे नाश करने को तत्पर हैं। हे प्रभु, आप धन्य हो।
महाराज के मन में वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वह अपने पुत्र भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपकर वन की ओर अग्रसर होते हैं, जिसे देख उनके माता पिता भावुक हो जाते हैं। इधर पालकी उठाने को लेकर देवों एवं मानवों में हुए विवाद का पूज्य गुरुदेव द्वारा निवारण करने पश्चात सर्वप्रथम मानव एवं बाद में देव पालकी लेकर वन की ओर प्रस्थान करते हैं। आज को बिहार से रोको रे रोको कोई, आज को बिहार से उड़ चल पंछी रे। अब भक्तों ने परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर अपने धार्मिक ज्ञान में वृद्धि की। का कहना है कि हे भव्य जीव, अगर तुम अपना कल्याण प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले भेद विज्ञान जगाना पड़ेगा। और भेद विज्ञान का मतलब तो आप सभी जानते होंगे। किसे कहते हैं भेद विज्ञान? नहीं जानते। भेद विज्ञान का मतलब है बहुत बड़ा गहरा राज जिसके अंदर छुपा हुआ है भेद विज्ञान का। अगली कड़ी में पूज्य गुरुदेव ने विधि पूर्वक वैरागी की ओर चले महाराज को दीक्षा संस्कार प्रदान किए, जिसके बाद सायंकाल में बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य झूमते थिरकते हुए कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात जिनेंद्र भक्तों ने अथाह भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती की और फिर कलाकारों ने भरत बाहुबली दृष्टांत को बड़े ही सहजता से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। महाराज, प्रभु आदिनाथ को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है और उनका यह दिव्य समोशरण आया है, ये उसी का ही प्रतीक है महाराज, ये उसी का ही प्रतीक है। भरत महाराज पुनः लौटते हैं जहां उन्हें आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, उस दिव्य चक्र की भी वो पूजन करते हैं। पंडाल की लाइट ऑफ करेंगे, पंडाल की लाइट ऑफ। भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली, भरत जी की सेना चली। और भरत पहला युद्ध हार जाते हैं। बाहुबली की ऊंची काया, उनकी नजरें बाहुबली की नजरें से नहीं मिल पा रही थी। भरत महाराज विचार कर रहे हैं कि मैंने शतखंड पर विजय प्राप्त कर ली, अनेक राजा मेरे अधीन हो गए, बलदंड राजाओं पर विजय प्राप्त की और यहाँ मैं भाई से हार गया। मन में क्रोध उत्पन्न हुआ और बाहुबली से कहते हैं, हे बाहुबली, शायद आप भूल रहे हो, जिसके बल पर मैंने सारे राजाओं पर विजय प्राप्त की उसका उपयोग मैंने अभी तक किया नहीं। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 9 मार्च 2026 को भक्तों ने सर्वप्रथम प्रभु आराधना कर विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर पुण्य का संचय किया। करने लगो तुमसे, शरण की तुम शरण हो, निराधार आधार मैं तू। इसी श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों ने महानुभावों का स्वागत सम्मान किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराकर पुण्य लाभ अर्जित किया। आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य बनाते हैं। गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से आज आहार कराते हैं। गुरुवर्या को श्रद्धा भाव से आज आहार कराते हैं। नवदा भक्ति धार हृदय में जीवन धन्य।
इसी क्रम में सर्वप्रथम पुण्यवान भक्तों ने पर्दा हटाकर समव शरण का उद्घाटन किया। तदुपरांत समव शरण में गणधर के रूप में विराजमान गुरुवर की दिव्य ध्वनि खिरने के बाद श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से समव शरण की भव्य मंगल आरती की। ये कौन आया? श्रुत के अभाव में विशुद्धि असंभव है। संपूर्ण जीव का कल्याण श्रुत ज्ञान के बल पर होता है। जिन्होंने श्रुत की साधना को निर्मल भाव से किया है, ऐसा जीव ज्ञानावली कर्म का क्षय करके कैवल्य को प्राप्त होता है। भगवान अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने सप्तभंगी अनेकांत शाद बात की व्याख्या की है। सायंकाल में प्रतिदिन की भांति भक्त गणों के नाचते गाते कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उनके द्वारा की गई प्रभु की आरती ने समूचे वातावरण में भक्ति का रस घोल दिया। कार्यक्रम के अगले दिन भक्तों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित करने के बाद परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण की। बंधन बंद नहीं कराया, जीव के परिणामों ने बंद कराया। बंद को बंद करना है तो परिणामों को ही संभालना है। जो भावों की विकराल दशा है, ये विकराल पर्यायों को जन्म देती है। भावों की विकराल दशा समन को प्राप्त होती है तो जीव मोक्ष मार्ग के पास पहुंचता है। एकांत, विपरीत, विनय, अज्ञान, संशय, ये 5 प्रकार के मिथ्या का सेवन जीव ने अनादि से किया है। ओह, सम्यक निधि का भान ही नहीं हुआ। दंसण मूलो धम्मो, धर्म का मूल दर्शन है। आंख साफ है तो दुनिया साफ है। जिसकी आंख साफ नहीं है उसे कोई साफ दिखता ही नहीं। अब मोक्ष कल्याणक प्रसंगानुसार प्रभु ध्यान मुद्रा में लीन है। तभी अचानक एक दिव्य ध्वनि के साथ उनका शरीर अनंत लोक को गमन कर जाता है, जिसके बाद स्वर्ग से आई अग्नि कुमार देवों ने विधि पूर्वक प्रभु के नख एवं केशों का अग्नि संस्कार पूर्ण किया। इस दौरान पूज्य गुरुदेव ने नवीन प्रतिमाओं पर संस्कार भी रोपित किए। इसी श्रृंखला में श्रावक श्राविकाओं ने विधान की पूजा अर्चना करते हुए बड़े ही भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित किए। इस बीच प्रतिष्ठाचार्य जी का स्वागत सम्मान भी किया गया। और भी ज्यादा भव्य हुआ, और भी ज्यादा भव्य हुआ, आपको अपने बीच में पाकर नाचे मन का मोह। आपका स्वागत
तदोपरांत श्रद्धालुओं ने श्री जी को रथ में विराजमान कर भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें गजराज व सुसज्जित रथों पर सवार जिनेंद्र भक्त और साथ ही पूज्य गुरुवर की उपस्थिति नगर के वातावरण को भक्ति में बना रही थी। यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पश्चात भक्तों ने श्री जी की नवीन प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजमान किया। वहीं इस दौरान पुण्यवान भक्तों को मंगल कलश प्राप्त करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर हर्षित महानुभावों ने अपने अपने विचारों को कुछ इस प्रकार व्यक्त किया। मेरा नाम प्रबल जैन, मैं जैन समाज का अध्यक्ष गुनौर का, साथ ही पंचकल्याण समिति का भी अध्यक्ष। आप सभी के सहयोग से, परम पूज्य आचार्य विमल सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य विराग सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में, परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में, उपाध्याय श्री विनेश्वर सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में, आर्यका गणनी बिंद श्री माता जी के सत्संग सानिध्य में हमारा यह भव्य पंचकल्याणक गजरथ महोत्सव दिनांक 5 मार्च से 10 मार्च तक सानंद संपन्न हुआ। परम पूज्य आचार्य श्री का मंगलमय आशीर्वाद हम सभी को प्रदान हुआ। सादर जय जिनेंद्र। मैं अतुल जैन इस कार्यक्रम का सौधर्मेंद्र था। हमारे यहाँ कार्यक्रम 5 मार्च से 10 मार्च तक चला, जो कि बहुत ही सराहनीय रहा। सभी आचार्य श्री का सहयोग रहा, सभी समाज का सहयोग रहा और कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। परम पूज्य गुरुवर 108 आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। पंचकल्याण में सानिध्येंद्र के पद पर रहा और सभी कार्यक्रम मुझको बहुत अच्छे लगे। विशुद्ध सागर महाराज की जय, विराग सागर महाराज की जय, विमल सागर महाराज की जय। और सुबह शाम आचार्य श्री के प्रवचन होते रहे, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा और सभी लोग बाहर से आते रहे, सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही। परम पूज्य आचार्य श्री विमल जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर महाराज जी के आशीर्वाद से, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज जी के सत्संग सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव सानंद संपन्न हुआ। सुबह शांति धारा अभिषेक, इसके बाद आचार्य श्री के प्रवचन और दोपहर में आचार्य श्री के 4 बजे से प्रवचन होते थे। शांति को रंगारंग कार्यक्रम, महावीर और महाआरती का कार्यक्रम होता था, जो सानंद संपन्न हुआ। मेरा नाम मुकेश कुमार जैन, मैं गुनौर का हूँ। आचार्य श्री के आशीर्वाद, विमल सागर महाराज जी के आशीर्वाद से यहाँ का पंचकल्याण बड़े उत्साह से, बड़े सभी धर्मों के लोगों ने वहाँ पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सभी को बहुत अच्छा लगा। जय जिनेंद्र।